श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे, आप आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहे पसारे। हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं, पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा
ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का। देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा, जैसे घर की मां कि भगवान नारायण कर्मठ बदले तो माता लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु निंद्रा से जाग गए हो क्या? भगवान विष्णु ने कहा मेरा उठने का तो, अब देखो तुम्हारा उठने का समय अगर शाम को सुबह 5:30 बजे है और उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है तो आप पलंग पर पड़े रहते हो, नेत्र भले खुले रहें और उठोगे 5:30 बजे ही, पलंग छोड़ोगे 5:30 बजे ही। देव सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, करा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा वो संशय कौन सा? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था? क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले हाँ, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। थोड़ी सी परीक्षा, अभी तक नारायण भगवान कर्मठ लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं परीक्षा आपको लेना है? हाँ, लक्ष्मी विचार कर लेना। माता सती ने परीक्षा ली थी, जलकर भस्म हो गई थी। परीक्षा लेने के लिए सुपर्णखा भी पहुंची थी, पूरा कुल डुबा कर बैठ गई। पर परीक्षा का रिजल्ट बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है, क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहा है? तो नारायण ने बोला लक्ष्मी तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? परीक्षा लेना है तो दूसरे के लोग कहाँ शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है? तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना है? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी, भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी, एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिव जी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता। और भगवान आए, भगवान विष्णु ने मना करा परीक्षा मत लो। भक्त की, भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी, मत ले परीक्षा। पर नहीं, आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है, सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे देखना।
लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था। भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, यह कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन तो भाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है। बोलो, यहां से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए, क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सियोर वाले महाराज जी ने ये कथा कहां से बता दी, वो कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, एक एक दो घंटा अच्छे से पढ़ाई करो। शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान वैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु, आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले, मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं? ये घर का पति है। बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा, मैंने निमंत्रण वैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा? निमंत्रण वैकुंठ का है, तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं? कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए? शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव, आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव वैकुंठ तक नहीं जा सकता तो वैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? ब्रह्मदेव ने कहा, जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है, उस आंवले के नीचे वैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है। आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है, समय निकालकर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, और पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो वैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा। उतना कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ का एक हिस्सा, वैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो वैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। वैकुंठ के भोजन का फल, हाँ। लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं, कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा, आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो,
मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो एक कुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा, शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसे ही भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी ने भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आपको देखा तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। शिव जी मुस्कुराकर बोले, अरे ओ लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी?